नमस्कार। मौलिक फिल्म्स के प्रिय कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। आइए सीधे बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा अच्छा काम हमें मिला वो जहां हम बैठे हैं जी तारापीठ में, जी यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मलूटी, जो झारखंड में आता है। जी जी और मलूटी गांव को गुप्त काशी मलूटी भी कहते हैं, मंदिरों का गांव भी कहते हैं। जी वहां 17वीं से 19 शताब्दी के बीच में करीब 150 साल के अंतराल में बने हुए 108 मंदिर हुआ करते थे, जो अभी सिर्फ 62 बचे हैं। और हमारी संस्था ने, ITRHD ने, हमारे चेयरमैन SK मिश्रा साहब 2014 में स्पेशली दिल्ली से यहाँ आए। हम लोगों ने इस स्थल का सर्वे किया और ये पाया कि ये अनमोल विश्व स्तरीय धरोहर है और इसको संरक्षित करना अति आवश्यक है, क्योंकि उस समय तक ऑलरेडी 36 मंदिर खत्म हो चुके थे, सिर्फ 62 बचे थे 108 में। अब प्रश्न था कि इसके लिए अच्छी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोगों ने, हमारी संस्था ने विदेशी फंड्स की भी बात की और विदेशी लोग भी तैयार हो गए, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये धरोहर स्थल था। लेकिन इसी बीच में हमारे झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम ही इसको फंडिंग कर देंगे और काम आप करिए। उस समय श्री राजीव गौबा यहाँ के मुख्य सचिव हुआ करते थे जी। और अमित खरे साहब वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस थे। ये दोनों उच्चाधिकारी सक्षम थे कि इस तरह का निर्णय ले सके और उन्होंने निर्णय लिया। ये एक बड़ा निर्णय था और उस निर्णय के साथ में ये डिसाइड किया गया कि ये काम ITRHD द्वारा कराया जाएगा। सभी 62 मंदिरों का संरक्षण और विकास कार्य ITRHD करेगी। 2015 में, हमें बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं, 2015 के 2 अक्टूबर को श्री नरेंद्र मोदी, यहाँ के जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस कार्य की नींव रखी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ कार्य शुरू किया। बहुत ही चैलेंजिंग काम था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम था। जो ये मलूटी का जो स्थल था वो अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी। उन दिनों मलूटी लोग आते ही नहीं थे। जब हम पहली बार आए तो यहाँ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं था। वही 2-4 चापाकल काम करते थे, लोग उसी चापाकल से पानी पीते थे। हार्डली लोग मलूटी आते, जबकि इतनी खूबसूरत मंदिरों का गांव था ये। और अब मैं कहूँगा, आज तो आप इधर ही हैं और आप मलूटी भी हमारे साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो आप मलूटी के मंदिरों का जो आज की स्थिति है उसको लोगों के समक्ष रखें। वो इसलिए नहीं कि वो हमने किया है, हमारी संस्था ने किया है, वो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो कि ये 400 साल पुरानी विरासत जी। और 400 साल पुराना टेराकोटा का किया हुआ शानदार कार्य मंदिरों पर, मंदिरों के फसाड में सामने वाले, अद्भुत है। और 400 साल पुरानी वास्तुकला, 400 साल पुराने हमारे जो आर्किटेक्चर था, जो स्टाइल था, वो लोगों के सामने आए और लोग अपनी धरोहर को जाने और यहाँ आके उसे देखे भी। अच्छा, आपको इस कार्य को करने में लगभग 15 साल लगे? 10 साल लगे। 10 साल, 15 से 25, 10 साल। इन 10 वर्षों में जब आपने काम
की शुरुआत की, आपने कहा कि बहुत सारी दिक्कतें, रास्ता नहीं था, पानी की, बिजली की समस्या, सब कुछ, जंगल था। तो किन ये सब समस्या तो थी, लेकिन बाकी भी चुनौतियां आई होंगी, बाकी भी अवरोध आए होंगे, तो किस तरह के चुनौतियां आई थी, अवरोध आए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ झेलना पड़ा। कुछ स्थानीय कुछ एक स्थानीय लोग को मैं बिल्कुल दोष नहीं रहा, कुछ एक चुने गिने गिने लोगों ने भी इस कार्य में कुछ कमाने की इच्छा में, कुछ अनैतिक कराने की इच्छा में बहुत बाधा डाली। प्रशासनिक भी सहयोग, बीच बीच में अधिकारी बदलते रहते हैं, अधिकारियों की सोच बदलते रहती है। थोड़ी और अच्छी दुविधाएं मिली, रोड़े मिले, लेकिन माँ मौलिक्षा है। हमारी माता मौलिक्षा का बहुत ही सिद्ध मंदिर है हमारे मलूटी में। माता से प्रार्थना करते रहे, माता का आशीर्वाद मिलता रहा, कारवां बढ़ता रहा। समय जरूर लगा, और बीच में बिल्कुल जेन्युइन रीजन भी था। 2 साल 2.5 साल काम रुक गया बिकॉज ऑफ कोरोना। सभी कुछ रुक गया था इस संसार में, झारखंड में नहीं, पूरे संसार में सब कुछ, दुनिया में सब रुक गया था। तो हम भी 2-2.5 साल पीछे हुए। तो इन सब के बावजूद, सब कठिनाइयों के बावजूद, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष या किसी उसको नामित करने की आवश्यकता नहीं है, अवरोध हुए, अवरोधों से पार किया गया। इस पूरे जर्नी में जो हमने 10 साल की जर्नी की, इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI वालों का भी बहुत सहयोग मिला। वो भी कई बार उन्होंने 4-5 बार यहाँ पर विजिट किया, हमें गाइड किया, हमें प्रोत्साहित किया, और हम आगे बढ़ते गए। अच्छी टीम थी हमारे साथ में, अच्छे लोग थे, कुशल कारीगर थे। सबों ने मिलके इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। हमें बहुत आत्मसंतुष्टि है कि हमने एक विश्व स्तरीय धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया। इस आपकी इस मेहनत, आपके इस दृष्टि, विजन जो है, और जो कमिटमेंट है इसके प्रति, अब आपके पास अच्छी टीम है, इसके लिए लोग निश्चित रूप आपको याद भी रखेंगे, हमेशा धन्यवाद देंगे। लेकिन मलूटी के साथ साथ आपने बहुत सारे और भी काम किए, तो जरा उनके बारे में बताएं कि कौन कौन सा काम किया। जब हम मलूटी का काम करीब करीब कर ही रहे थे, चल ही रहा था, इसी बीच में रांची से, अगर आप वाकिफ हैं तो रांची में एक पुराना बिरसा मुंडा जेल है जी। वो जेल की तरह ही यूज होता था पहले। एक्चुअली उसका इतिहास है कि पहले उसमें उसका जो सामने वाला भवन है, उसमें कमिश्नर का ऑफिस हुआ करता था। तो बाद में ये जरूरत समझी गई कि रांची में एक जेल की आवश्यकता है जी। तो जेल की आवश्यकता को देखते हुए उस कमिश्नर ऑफिस को वहां से शिफ्ट किया गया, और उस परिसर को जेल में, बड़ा जेल है 4.5 एकड़ में, और मुख्य जेल हुआ करता था। और उस जेल की सबसे बड़ी खासियत है कि उस जेल में जो भगवान बिरसा मुंडा हम कहते हैं, जो झारखंड के बहुत बड़े हस्ती रहे हुए हैं, उन्हें उसमें अंग्रेजों ने कैद किया था, और उसी जेल में ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो वो जेल झारखंड के दृष्टिकोण से बहुत ही कीमती, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और फिर मुझे बहुत फक्र है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया कि अपने देश के 10 राज्यों में जो आदिवासी बहुल राज्य हैं, वहां पर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की स्थापना करनी है। तो उसमें ट्राइबल की जब बात आएगी तो झारखंड उसमें अग्रिम पंक्ति में आता है। तो यहां भी एक
ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम तैयार करने का आदेश दिया गया। उस समय मैंने सरकार को सरकार से आग्रह किया और उनके समक्ष रखा कि हमारे पास ऑलरेडी ये जेल है, जो बड़ा प्रेमिसेस हमारे यहाँ है, जो कि अभी अनयूटिलाइज, क्योंकि 2004 में जेल यहाँ से बंद करके, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, नया जेल बन गया था और ये होटवार में, और ये खाली पड़ा हुआ था और बहुत मतलब बिल्कुल नेग्लेक्टेड था, क्योंकि जेल था तो बहुत काम में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो हुआ कि हमने कहा कि ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ कंजर्वेशन अगर हम लोग कर दें, ठीक ठाक कर दें, तो ये आपके म्यूजियम के लिए ऐसे भी इतिहास से जुड़ा हुआ जेल है, और इसे सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। सेंट्रल से सेक्रेटरी वगैरह आई, ट्राइबल अफेयर्स वाली, और वो उनको मैं ले गया। वो बहुत प्रसन्न हुई और देखने के साथ ही उन्होंने कहा कि सिंह साहब, इसको पहले तो ठीक करना जरूरत है, ये तो बहुत बुरी हालत में, इसे ठीक कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूंगा। तत्काल उन्होंने वहीं पर आदेश किया झारखंड सरकार को, ये काम एसडी सिंह साहब को दे दिया जाए। हमसे उन्होंने कहा कितना पैसा लगेगा, मैंने बताया कि उम्मीद है इतना लग सकता है, और उन्होंने वो तत्काल वो पैसा सैंक्शन कर दिया, और वो काम फिर हमें मिला, हमारी संस्था को मिला, ITRHD को, और वो भी बहुत चैलेंजिंग काम था। उसमें भी 1 वर्ष की अवधि दी गई थी, जो कि उस काम के लिए बहुत कम थी, लेकिन भगवती की इच्छा से, आप सभी के सहयोग से उस काम को हम लोगों ने फिर 1 साल में पूरा किया, और आज वो एक खिलता हुआ कमल के रूप में आपको दिखेगा, आप रांची आएंगे तो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और वो प्रोजेक्ट भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही उसको लॉन्च किया, और प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, और उसके बाद उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, हमारी संस्था के लिए बहुत फख्र की बात है। रांची में टैगोर हिल का भी एक छोटा सा, बिल्कुल, कहते हैं रांची में एक पहाड़, मोराबादी वो स्थल है, एरिया है, वहाँ एक पहाड़ है जिसे टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। बहुत लोगों में थोड़ी भ्रांति है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस पे आए, वहाँ आए थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ नहीं आए थे। उनके बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, वो कलकत्ता से रांची आए सोलेस के लिए, यहाँ विश्राम करने के लिए या अपना कुछ समय गुजारने के लिए। तो उन्होंने उस पहाड़ को खरीद लिया, उसके मिडिल में अपना एक घर बनाया, शांति धाम, और उसी पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल ऊपर में उन्होंने एक छोटा सा अपना साधना स्थली बनाया, जिसका उन्होंने नाम था ब्रह्म मंदिर। वो ब्रह्म मंदिर एक्चुअली जो टैगोर थे, टैगोर परिवार था, वो ब्रह्म समाज का फॉलोअर था जी। तो इसीलिए उन्होंने जो अपना साधना स्थली अपनी जो बनाई ऊपर में, उसका नाम रखा उन्होंने ब्रह्म मंदिर। और रेड सैंडस्टोन का बना हुआ बड़ा ही खूबसूरत वो स्ट्रक्चर है, छोटा सा है बट प्यारा स्ट्रक्चर है। क्योंकि पिछले 100 सालों से, मे बी 100 से ज्यादा सालों में उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई थी, तो वो बिल्कुल भग्नावशेष में आ गया था। बहुत ही, उस पे भी सरकार ने निर्णय लिया कि उसको फिर से संरक्षित किया जाए, क्योंकि वो हमारे यहाँ की टैगोर परिवार की एक बहुत बड़ी धरोहर थी, देश की वह धरोहर थी। तो वो काम भी हम लोगों ने, वो 4 महीने का समय दिया गया था, उसको हम लोगों ने किया। आज वो बहुत ही खूबसूरत रांची शहर में ताज की तरह एक सुंदर वो स्ट्रक्चर वहाँ ऊपर में पूरी तरह से संरक्षित, वो भी वहाँ पर है। और क्या क्या किया, और भावी योजनाएं क्या क्या है? एक छोटा सा एक्चुअली वो भी ऐतिहासिक तालाब है, रांची तालाब। वो बनाया था अंग्रेजों ने, और उसके बाद जब अंग्रेज जाने लगे तो शाहदेव परिवार को, जो यहाँ का शाही परिवार हुआ करता था, उनको वो देकर गए थे। बाद में अभी रांची नगर निगम ने उस तालाब को ले लिया है। उसी तालाब में एक
करीब करीब 150 साल पुराना एक छोटा सा घाट है, ऐतिहासिक घाट है। उसका संरक्षण भी हम लोगों ने रांची नगर निगम के आग्रह पर उसका किया। और अब आप कहें तो पिछले जनवरी फरवरी में झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुझे बुलाया था और आग्रह किया कि यहाँ पलामू किला है। अच्छा। लातेहार एक जिला है हम लोग का, जिला में पलामू किला है। बहुत ही अद्भुत किला है, बहुत सुंदर किला है, लेकिन बहुत ही बुरे हाल में है। आप समझें तो 40 से 50% उसकी इमारतें ढह गई हैं, लेकिन जो बची भी हैं और जिन्हें फिर से वापस रिस्टोर किया जा सकता है, अगर वो कार्य किया जाए तो ये देश के मशहूर किलों में स्थापित हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत 2 किला है। एक पुराना किला कहलाता है जो नीचे समतल पर है, और एक नया किला है जो पहाड़ के ऊपर में। दोनों के बीच में करीब 250-300 मीटर की दूरी है। तो उसका भी सरकार के आग्रह पर उसके संरक्षण और विकास की योजना बना के हम लोगों ने सरकार को दे दी है। और अगर सरकार चाहेगी तो ये हमारा अहोभाग्य, हम चाहेंगे कि ये हमारे प्रदेश की एक बहुत अच्छी धरोहर, बहुत ही शानदार धरोहर, उसे बचाया जाए। और वो उसको संरक्षित करने के बाद, उसे ठीक करने के बाद, वो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि वो हमारे राज्य का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र बनेगा। और पर्यटक केंद्र का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो सबसे बड़ा अहम पहलू है, वो है कि अगर कोई पर्यटन स्थल कहीं विकसित होता है तो उसका जो आसपास की जो पॉपुलेशन है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ता है। सरकार को रेवेन्यू मिलता है। अगल बगल जो, चाहे वो रिक्शे वाले हों, टेम्पो वाले हों, टैक्सी वाले हों, ठेले खोमचे वाले हों, चाय पकौड़ी वाले हों, और वहां के लोगों को प्रशिक्षित करके गाइड के रूप में स्थापित करना और अपने इतिहास की जानकारी पूरे संसार में, अपने देश में स्थापित करना एक बहुत बड़ा काम है, जो कि देश के कई राज्यों में किया जा रहा है। राजस्थान आप ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, तो महाराष्ट्र ले लें, हम क्यों पीछे रहे? जब हमारे पास वो शक्ति है, हमारे पास वो स्थल है, तो उसको विकसित करना हमारा कर्तव्य है। वो उसके लिए भी हम लोग आगे